हेलो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम सब लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी इंटरव्यू या फिर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे की जाए। क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए ताकि आप मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के साथ उस एग्ज़ाम या इंटरव्यू को क्लियर कर दें। दोस्तों, आपकी प्रिपरेशन उस पहले दिन से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए जिस दिन आपको पता चले कि इस डेट को मेरा एग्ज़ाम है। तो बात करते हैं आज से ठीक 30 दिन के बाद, लेट अस सपोज कि आपका इंटरव्यू या फिर एग्जामिनेशन है। दोस्तों, इनिशियल 24 डेज जो होंगे उनमें हम ट्राई करेंगे कि हम जितने ज़्यादा चीज़ें या कॉन्सेप्ट्स को ग्रैस्प कर सकते हैं वो कर लें, और लास्ट के जो 6 डेज मैंने छोड़े हैं वो रिवीजन के लिए छोड़े हैं। तो आते हैं अब उस क्वेश्चन पर कि स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए 24 डेज में और इस लास्ट के 6 डेज में। दोस्तों, अपना फर्स्ट डे जो है तुम्हारा, उसको लगाओ तुम अपने सिलेबस को एनालाइज करने में। जितना भी सिलेबस तुम्हारे उस एग्जाम के लिए चाहिए तुम उसको एक जगह पर लिख लो, एंड फिर एक एक करके वो चीज़ें मार्क कर लो जो तुम्हें ऑलरेडी आती हैं। अब तुम्हारे पास टोटल है और उस टोटल में से तुम्हें कितना आता है उसकी एक क्लियर पिक्चर है। अब जितना तुम्हें आता है उसकी वेटेज निकाल लो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर्स को उठा के। अब तुम देख सकते हो कि तुम्हारे पास टोटल मार्क्स कितने हैं, उस मार्क्स में से तुम्हें कितना आता है। तो अब तुम देख पाओगे कि तुम्हें कितने ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और कितना टाइम तुम्हारे पास है। तो अब हमारे पास टोटल मार्क्स अवेलेबल हैं, जितने मार्क्स हमें आज की डेट में मिल सकते हैं वो अवेलेबल हैं, और जितना टाइम हमारे पास है वो भी अवेलेबल है। अब हमें जो वो टाइम अवेलेबल है उसमें उन मार्क्स को टारगेट करना है जो हमें नहीं आता है। क्योंकि दोस्तों, जिन चीज़ों को हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, अब 10 में से 12 नंबर तो नहीं ले आओगे ना उसमें, लेकिन जिन सब्जेक्ट्स में हम वीक हैं, जिन टॉपिक्स में हम वीक हैं, जहाँ हमारा करंट स्कोर 10 में से 2 है, हम वहाँ पर जो 8 नंबर का स्कोप है उस पर तो काम कर सकते हैं ना। तो आपको अब क्या करना है, जो आपके 24 डेज हैं इनमें सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट करना है इस तरीके से कि आप पूरे हफ्ते में मंडे से सैटरडे पढ़ाई करें, संडे को रिवाइज करें जो आपने पूरे हफ्ते पढ़ा था वो, फिर अगेन मंडे से फ्राइडे कुछ नया पढ़ें, एंड फिर से अगेन संडे को रिवाइज करें। तो ऐसा शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा जहां पर आप हर हफ्ते के एंड में रिवाइज कर पा रहे हैं। दोस्तों, एक रिसर्च में पाया गया था कि हमारा ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा देर तक चीज़ें रिटेन करने की नहीं है, लेकिन अगर हम उसी चीज़ को बार बार रिवाइज करते हैं तो वो सब कॉन्शियसली हमारी परमानेंट मेमोरी में स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो हमें ट्राई क्या करना है कि हम जो भी पढ़ें उसको एक इंटरवल के बाद रिवाइज ज़रूर करें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपके हर दिन का प्लान कैसा होना चाहिए। दोस्तों, मैं नहीं बोलता कि आपको सुबह उठते ही पढ़ने बैठ जाओ, मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि आप जब भी उस मेंटल स्टेट में है कि हाँ अब मैं पढ़ सकता हूँ, उस वक्त पढ़ना स्टार्ट कीजिए। दोस्तों, पढ़ाई कभी ज़बरदस्ती, जोर या फोर्सफुली नहीं हो सकती, ना ही कभी आप प्रेशराइज होकर काम कर पाओगे। जितना आप आराम से फ्री माइंड के साथ काम कर पाओगे उतने ज़्यादा चांसेस है कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में जाने वाला है। तो ट्राई कीजिए एकदम फ्री होकर, रिलैक्स होकर काम करने की, एंड फिर काम करना शुरू कीजिए। तो दोस्तों, जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करें तो सबसे पहले उस टॉपिक को पकड़ें जो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। अब उस टॉपिक को जब आपने पकड़ लिया है तो इनिशियली 4-5 मिनट तक वो आपके ब्रेन के साथ स्ट्रगल करेगा। वो ट्राई करेगा कि आप उस टॉपिक को एस्केप कर दें। हमारे ब्रेन 2 तरीके से काम करता है, फ्लाइट मोड पे और फाइट मोड में। इनिशियली आपका ब्रेन फ्लाइट के सिग्नल देगा कि इसको एस्केप कर दो, इस क्वेश्चन को स्किप कर दो, छोड़ दो। एंड दूसरा सिग्नल जो होगा वो होगा फाइट का। पहले 4-5 मिनट आपको फ्लाइट के ही सिग्नल मिलने वाले हैं, लेकिन एक टाइम के बाद अगर आप उस क्वेश्चन को लेकर कंसिस्टेंट होंगे, उस टॉपिक को लेकर कंसिस्टेंट होंगे, तो आपका ब्रेन फाइटिंग मोड में आ जाएगा, एंड फिर उन चीज़ों को आप समझ पाओगे। तो पहले उन चीज़ों को करो जो आपको मुश्किल लगती हैं। अब जब वो चीज़ें हो गई हैं जो आपको मुश्किल लगती हैं, तो फिर आसान चीज़ें और भी आसान लगने लगेंगी। आपको खुद मज़ा आने लगेगा पढ़ाई करने में। अब बात करते हैं कितनी देर तक पढ़ना है एक सिटिंग में।
दोस्तों एक स्टडी में पाया गया है कि हमारे ब्रेन की जो कंसंट्रेशन पावर है वो सिर्फ 45 मिनट्स की है। हम किसी भी चीज़ पर सिर्फ 45 मिनट्स तक फोकस कर सकते हैं। 45 मिनट्स के बाद हम उस चीज़ को ओवरलुक करना स्टार्ट कर देते हैं, हम नॉन सीरियस हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कम से कम 45 मिनट्स के बाद आपको एक ब्रेक तो लेना ही है। और ब्रेक ऐसा नहीं होना चाहिए 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, 2 घंटे का ब्रेक ले लिया, 5 मिनट 10 मिनट की पावर नैप लो। दोस्तों उस ब्रेक में आपको क्या करना है, उस ब्रेक में प्लीज अपने मोबाइल फोन का तो इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हमारे ब्रेन को इस वक्त रेस्ट की जरूरत है। जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हो तो आपके ब्रेन का कुछ पार्ट उसमें यूज होता है, जिसकी वजह से आप कभी रिफ्रेश फील नहीं कर पाओगे ब्रेक लेने के बाद में। इसीलिए ट्राई कीजिए कि जो टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स हैं सच एज मोबाइल फोन, टीवीज, कंप्यूटर्स, इन सब को उस टाइम के लिए छोड़ दीजिए। और करना क्या है, आपको एक पावर नैप लेनी है करीब 10 मिनट की। और उस वक्त आपने कुछ नहीं सोचना, सिर्फ ट्राई करना है जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके दिमाग में आ रही है उसे बाहर निकालनी है। आपको सिर्फ खुद पे भरोसा रखना है कि हाँ जो मैं करने की ट्राई कर रहा हूँ वो मैं कर सकता हूँ। आपको उस एग्जाम के लिए डरना नहीं है, बल्कि उस एग्जाम को सेलिब्रेट करना है, क्योंकि यही तो वो चीज़ थी जिसके लिए आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे। इसी दिन का तो आपको इंतजार था, तो क्यों डरूं मैं। तो हमने अभी तक जो बात की है वो डेली बेसिस पर क्या करना है वो भी सोच लिया है। फिर हमारे को पूरे वीक में क्या करना है हमने वो भी डिसाइड कर लिया है। फिर हम वीकेंड्स पे क्या करेंगे मैंने उस बारे में बात कर ली। अब आते हैं उस लास्ट के 6 डेज में जिसमें मैंने आपको रिवीजन करने को बोला था। दोस्तों रिवीजन करनी कैसे है, जो लास्ट के 6 डेज होंगे ना उसमें से जो फर्स्ट डे होगा आपका, जो 25th डे, उस दिन आपको अपनी एक सेल्फ असेसमेंट लेनी है। एक सैंपल क्वेश्चन पेपर निकालिए अगर आपका कोई एग्जामिनेशन है उस केस में, या फिर अगर आपका इंटरव्यू है तो प्रीवियस ईयर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं हर फील्ड में जो भी होंगे उनको पढ़िए एंड खुद सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। दोस्तों इस प्रोसेस में आपको खुद के साथ बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। आप फिर खुद को एनालाइज कीजिए और स्कोर कीजिए कि हाँ मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसमें से मुझे इतने आते थे और मेरा ये स्कोर बन गया। तो अब आपको पता चल जाएगा कि जितने टॉपिक्स आपको पहले आते थे उसके स्कोर का डिफरेंस और जो आपको आज आता है उस स्कोर का डिफरेंस। अब आपको जो लगता है कि हाँ ये टॉपिक मैं अभी भी कर सकता हूँ, जो आपका क्वेश्चन करंटली गलत हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो उस टॉपिक को थोड़ा टाइम लगाइए। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो जो आपको एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसी को एनहांस करने की ट्राई कीजिए, उसी के फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट्स को पक्का करने की ट्राई कीजिए। अब लास्ट के 5 दिनों में क्या करना है, लास्ट के 5 डेज में आपको जो सिलेबस आपने 24 डेज में कवर किया था उसकी 2 से 3 बार रिवीजन करनी है। तो बात करते हैं आखिरी 5 दिनों में क्या करना है। दोस्तों आखिरी 5 दिनों में आपने कंबाइंड टॉपिक्स की रिवीजन करनी है। आपको इस तरीके से रिवीजन करनी है कि अगले 2 दिन में आपका टोटल सिलेबस कवर हो जाए। लेटर से 50% सिलेबस आपने एक दिन में रिवाइज किया, 50% सिलेबस दूसरे दिन में रिवाइज किया। अब आपको उस 50% सिलेबस को कवर करने के बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ रखे हैं प्रीवियस इंटरव्यूज में या प्रीवियस एग्जामिनेशंस में उनको पढ़ना है और देखना है कि आप कितना उन क्वेश्चंस के आंसर्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एंड इस वक्त अब आप आंसर्स भी देख सकते हैं, ये असेसमेंट नहीं चल रहा है। अब हमने किया क्या, पहले हमने किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, फिर उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस देख लिए।
एक तरह से हमने उस कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा पक्का कर लिया। तो अब चांसेस बहुत कम है कि आप उसको एग्जामिनेशन तक आते आते भूल जाओगे। दोस्तों, आखिरी दिनों में कभी भी कोई एकदम नया कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ना है। नए कॉन्सेप्ट पकड़ोगे परेशान हो जाओगे, जो आता है वो भी भूल जाओगे। सिर्फ खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, मेडिटेशन करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, जो भी आपके लिए सुटेबल है वो करो, एंड काम रहने की ट्राई कीजिए। जितना कूल एंड काम आप रहोगे उतना ही इजी रहने वाला है आपको उस एग्जामिनेशन को क्रैक करना। और एग्जामिनेशन से एक दिन पहले क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ। एग्जामिनेशन से एक दिन पहले जो इम्पोर्टेंट आपके टर्मिनोलॉजीज हैं या आपने नोट्स बनाए हैं उसको ऊपर से ओवरव्यू ले लो बस। और इस वक्त मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना तो आ ही गया होगा कि आप एक वर्ड को पढ़ेंगे और पूरी लाइन में क्या है ऑलरेडी आपके दिमाग में खुद आना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी को मैंने अपने ऊपर भी फॉलो किया है, मैंने अपने फ्रेंड्स पे भी फॉलो किया है, एंड हमारे पास 90% सक्सेस रेट रहा है। तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।